अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और अपना अपने काम में बिज़ी होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं निहारी, जिसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आराम से बन जाती है और आप लोग आराम से बना सकते हैं। इधर मैंने बीफ ले लिया है, जो कि मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। और इसको वॉश करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ प्रेशर में, और इसको हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए वेट पे लगाएंगे। इसमें मैंने पानी डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा मैं नमक ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारा गोश्त जो है जो अच्छे से गल जाए। और ये मैंने वेट पे लगा दिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद इधर मैंने ऑयल डाल लिया है। इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और इसमें मैंने 2 अदद प्याज जो हैं वो छोटे छोटे काट के इसमें ऐड कर दिए हैं। आई होप कि आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। जो लोग कोरमा खा के तंग आ चुके हैं और कुछ नया बनाना चाहते हैं, और ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपल तरीके से और आराम से बना सकते हैं आप लोग। तो एक न्यू चीज़ भी हमें मिल जाती है और एक नया टेस्ट भी मिल जाता है। इधर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने पहले ही रखा हुआ था रेडी करके, वो ऐड कर रही हूँ। इसमें दो 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। इसमें इसको अच्छे से भून लूँगी। और ये देखें लाइट ब्राउन सा हो चुका है। नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ये लहसुन अदरक की जो स्मेल होती है वो ख़त्म नहीं होती, और हमें पानी के बिना ही इसको फ्राई करना चाहिए और अच्छे से इसको भूनना चाहिए। फिर इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब ये बिल्कुल फ्राई हो जाता है। ये नहीं कि थोड़ा सा हम नीचे लग रहा है तो हम इसमें जल्दी से पानी ऐड कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि वो लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो आना शुरू हो जाती है, तो वो ख़त्म नहीं होती फिर। ये मैंने आपको आज का टिप बताया है। इधर मैं हरी मिर्च का पेस्ट है वो 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आप लोग भी अपने टेस्ट के हिसाब से, जितनी आपकी क्वांटिटी है, जितना आप बनाना चाहते हैं नहारी, जितना बीफ आपने लिया उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। और यही तरीका, यही मेथड से आप आराम से बना सकते हैं इसको। बहुत इजी और बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी हमें एक न्यू रेसिपी मिल जाती है। इसमें मैंने 1 अदद टमाटर जो है वो छोटे छोटे पीस में काट के इसको भी ऐड कर दिया है। इसको मैं और अच्छे से फ्राई कर लूँगी जब तक ये बिल्कुल पेस्ट की लुक नहीं बन जाता। इसको फ्राई करती रहूँगी ऐसे ही। ये देखें फ्राई अच्छे से हो चुका है। और अब इसमें मैं रेड मिर्च ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। और उसके बाद मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इसमें मैं धड़ा मिर्च ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। और इसमें मैं ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर जो कि एक जगह पे मिक्स है, वो मैं 1 टेबल स्पून मैंने ऐड किया है इसको। और इसको मैं और भी मज़ीद अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से करने के लिए अब इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और जो कि मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है। बहुत ही मज़े की निहारी बनती है और आप लोग नाश्ते में भी इसके खा सकते हैं और लंच में भी खा सकते हैं। ये देखें कितना अच्छा लुक का ही है और कितना अच्छा मसाला रेडी हो चुका है।
अब मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी। ये मैंने ऐड कर दिया इसमें। और नेशनल निहारी मैं ऐड करूँगी लास्ट पे, जब हम इसको फाइनल करने वाले होंगे तब आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कब ऐड करनी है और फिर ही ये बनती है। तो मैंने जो बीफ बॉयल किया था वो वाला मैंने इसको ऐड कर दिया इसमें, और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसमें भी काफ़ी घी था, और नहारी के लिए मैंने थोड़ा गोश्त जो है वो हड्डी वाला लिया है, और थोड़ा मैंने गोल बोटियाँ वाला जो गोश्त है वो लिया है। देखें, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। हमारा गोश्त जो है बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं वो वाला जखनी वाला जो पानी था मैंने गोश्त से निकाला, वो वाला इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको भी जितनी मतलब निहारी चाहिए, जिस हिसाब से आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आप भी इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है माशाल्लाह से। अब मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा दिया है। और ये इधर मैंने जो घर में जिसका हम आटा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, वो वाला 3 टेबल स्पून मैंने आटा लिया था, इसमें पानी ऐड करके, और इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। इसको मैं अब थोड़ा थोड़ा साथ साथ हिलाती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा ऐड करती रहूँगी। तो ये देखें, यखनी का सबसे बड़ा राज यही है कि इसमें हम ये डालते हैं, और यखनी मसाला डालते हैं जो कि आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और इसके साथ हमारी जो नहारी की लुक है वो बहुत अच्छी आती है, और थिक नहारी जो होती है वो वाली बनती है हमारी। तो ये देखें, मैंने ऐड कर दिया है, और इसके साथ साथ ही इसको मैं हिलाती रहूँगी। आपने जब ये ऐड करना है तो मज़ीद इसको हिलाते रहना है, और क्योंकि ये हमारा जब तक पक नहीं जाता अच्छे से, तो ये आटा जो है हमारा नीचे ना लगे। तो मैं इसमें 3 अदद हरी मिर्च ऐड की है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मैं इसको ऐसे ही साबुत ही ऐड करती हूँ। इससे लुक भी बहुत अच्छी आती है। और निहारी मसाला जो है मैंने वो ऐड किया है इसमें। तो फिर मैंने इसको 15 मिनट के लिए पकाया था इसको अच्छे से, और उसके बाद ये देखें, इसकी लुक बिल्कुल बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी हमारी जो निहारी है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और आप लोग भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और ये देखें, बहुत ही अच्छी और बहुत ही नाइस लुक की बनी है निहारी, और बहुत थिक बनी है, कि वो ये नहीं है कि ये थिक नहीं है और हमें ऐसे नज़र आ रही है, लेकिन ये बहुत ही थिक और बहुत ही अच्छी बनी है निहारी। सब ने बहुत तारीफ़ की इसकी। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैंने इसको गार्निश कर दिया था अदरक से और हरी मिर्च धनिए से। ये देखें, बहुत ही प्यारी लुक आई है और माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। जिसको पसंद है खानी है तो वेलकम। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।